बात साबित हो गई कि बेंजामिन नेतन्याहू के जिंदा रहने का वो जो सबूत इजराइल के द्वारा पेश किया गया था, जो खुद बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था, वो फर्जी निकला। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी मारे जाने को लेकर की, वो सच हैं क्या? और अगर वो सच नहीं है तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसके जिंदा होने का वो सबूत पेश कर दिया जिसके हाथ में ऊपर तक लबालब भरी कॉफी और गिरी तक नहीं। और उसके बाद जब ग्रोक से पूछा गया तो ग्रोक ने भी बता दिया कि दिस वीडियो इज एन एआई जनरेटेड। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन उससे बड़ा झटका एक अमेरिका को लगा है, और अमेरिका को जो झटका लगा है उसके बारे में विशेषज्ञों ने, जानकारों ने उस झटके से 2-4 दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था। 10 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। कितने? 10। उसमें कुछ अफसर भी हो सकते हैं। यह दावा किया गया है ईरान की तरफ से। उस खबर के बारे में भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने आज फिर बहुत बड़ा अटैक किया, बहुत तगड़ा अटैक किया है, और उस अटैक में इजराइल के एक मार्कवा टैंक को ध्वस्त कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। पूरी खबर अभी बताऊंगा। और खबर डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी से जुड़ी हुई जिसमें उसने गिड़गिड़ाते हुए पहले कहा था कि तमाम सारे नेटो अलाइज को साथ में आकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान को घेर लेना चाहिए। पहले गिड़गिड़ाया और अब धमका रहा, कह रहा हमको जरूरत ही नहीं है वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जाने की। मतलब बेशर्मी का अगर कोई सबसे ऊंचा मानक तय किया जाएगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप के पैर के अंगूठे तक आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी बेशर्मी का स्तर क्या होगा, किस तरीके से पलटा है। उसकी तस्वीरें भैया अभी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इजरायली तो खुद कह रहा है, इजरायली मीडिया अब यह कहने लगा है कि ईरान की मिसाइलें झेलने की औकात अब इजराइल की नहीं रही। इजराइल का मीडिया यह कह रहा है ईरान के बारे में। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले इस खबर को जरा देखिए, ये वीडियो देखिए। भारतीय टेलीविजन न्यूज चैनल न्यूज 24 के हवाले से यह खबर, ग्रोक ने जो टेस्टिफाई किया, यह वीडियो कल बेंजामिन नेतन्याहू ने कॉफी पीते हुए जारी किया था। अपनी उंगलियां ऐसे ऐसे दिखाया था कि देखो 5 हैं। और इस वीडियो के बारे में जब ग्रोक से पूछा गया तो ग्रोक ने देखिए क्या बताया गया, इट्स एआई जनरेटेड, दिस इज अ डीप फेक ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू कैजुअली इन अ coffee shop talking about Iran, Lebanon ops and protected areas while sipping coffee। यह वीडियो पूरी तरीके से डीप फेक बताया गया ग्रोक की तरफ से। अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के मित्र का है एक्स और ग्रोक जवाब दे रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के जिंदा होने की खबर उसके वीडियो को एआई जनरेटेड बता रहा है। तो क्या अमेरिका ही चाहता है कि अब यह दुनिया जान जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू हलाक हो चुके हैं? क्या यह बात है क्या? क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए जरा ये ट्वीट देखिए, नेतन्याहू का डीप फेक वीडियो एआई जनरेटेड। ग्रोक ने कहा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो को ग्रोक ने बताया फेक। ग्रोक ने कहा कि वीडियो में ऐसे कई संकेत हैं जो एआई जनरेशन की ओर इशारा करते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब ग्रोक के इस दावे के बाद नेतन्याहू की मौत की खबरें फिर से सुर्खियों में। और सुर्खियों में क्यों है? काविश अजीज का एक ट्वीट देखिए, दिस वीडियो इज ऑल्सो एआई, नथिंग टू प्रूव हियर, लुक एट द कॉफी, आफ्टर टेकिंग अ फ्यू सिप द कॉफी लेवल हैज नॉट मूव्ड एंड द डिजाइन इज मिडल डिड नॉट चेंज डिस्पाइट शिपिंग। यह बात बताई गई, मतलब कॉफी पीते रहे, कॉफी खत्म ही नहीं हो रही। ये स्थितियां हैं और उसको बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया। अब दुनिया भर में इजराइल सफाई देता हुआ फिर रहा है
भारत में इजराइल के जो एक तरीके से राजदूत हैं, उन्होंने एआई जनरेटेड वाले वीडियो को लेकर के नकारा है। ये ट्वीट देखिए उमाशंकर सिंह का। कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कैफे वाला वीडियो एआई जनरेटेड होने के सवाल पर भारत में इजराइल के राजदूत, उन्होंने कहा कि कैफे वाला वीडियो एआई फर्जीवाड़ा कर नहीं बनाया गया है। असल में बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, क्यों कि ईरान और उसके साथ मिलीभगत करने वाले अपनी कमजोरी छिपाना चाह रहे हैं, अपना मुंह छिपाना चाह रहे हैं। ये सवाल का जवाब नहीं दिया। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, अमेरिका से जुड़ी हुई। बीते दिनों दोस्तों बगदाद में, इराक के बगदाद में एक बड़ा हमला किया था, और वो हमला किया था इराकी मिलिशियाज ने, इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस थे। और उस हमले में अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के 10 सोल्जर मारे गए हैं, हलाक हो गए हैं। ये उस हमले के फुटेज है जिस हमले में ये लोग मारे गए हैं। ये रशिया टुडे ने इस जो वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, इसी वीडियो को लेकर के दावा किया गया और कहा कि 10 यूएस ट्रूप्स डेड इन स्ट्राइक ऑन बगदाद बेस। बताया गया कि बगदाद में अमेरिकी बेस पर किए गए हमले में 10 अमेरिकन सोल्जर्स हलाक हुए हैं। अच्छा, इसी को लेकर के एक और दावा किया गया। अभी मैं इस खबर को थोड़ा सा और पुश कर दूं, फिर वो वीडियो आपको दिखाता हूं। अब इस खबर को देखिए, न्यूज ऑन इंडिया वेबसाइट है, इसने देखिए क्या बताया गया। ईरान पाउंड्स एआई क्वेरी मिसाइल ऑन यूएस बेस इन बगदाद, 10 यूएस सोल्जर्स किल्ड। ये इसमें साफ सीधे सीधे बात कही गई है। मतलब जो 10 अमेरिकी सोल्जर्स थे वो इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए हैं, ये बात कही गई। अच्छा, इराक से जुड़ा हुआ, इराक के मिलिशियाज या इराक के जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जब से इस जंग में शामिल हुए हैं, उसका एक तरीके से संकेत जो है वो जानकारों ने पहले ही दे दिया था। एक आरटी के ही स्क्रीन पर बैठ करके एक विशेषज्ञ ने एक बात कही थी, वो हूबहू सच साबित हो रही। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था। सीधे सीधे जो भी कहा कि ऑयल कोलैप्स, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, कहा कि ऑल यूएस बेसेस इन गल्फ डिस्ट्रॉयड हो गए, कहा कि यूएस स्वेप्ट आउट ऑफ इराक बाय इराकी रेजिस्टेंस। क्या हुआ? उसी हमले में मारे गए। तो ये तमाम सारी खबरें सच साबित हुई। अब हिजबुल्लाह का एक हमला देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, यह हिजबुल्लाह के ताजा हमले की तस्वीरें हैं, और इससे हिजबुल्लाह ने इजराइल के मार्कवा टैंक को निशाना बनाया और उसको ध्वस्त किया। और ये वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए अपनी स्क्रीन पर, देखिए किस तरीके से मारा है। ये निशाना लगाया, ये आप मार्कवा टैंक देखिए, और यहां पर निशाना लगाया, यहां से निशाना लगाया गया, और इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये टैंक जो है निशाना लगाते हुए यहां पर दिखाया गया, और दावा किया कि ये टैंक जो है उन्होंने ध्वस्त किया है। ये ट्वीट देखिए क्रेडल का। हिजबुल्लाह रिलीज फुटेज ऑफ इट्स फाइटर टारगेटिंग अ मार्कवा टैंक एट द सदर्न एंड ईस्टर्न आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन ऑफ मार्कवा इन सदर्न लेबनान विद द गाइडेड मिसाइल के जरिए इस टैंक को निशाना बनाया गया। आपको पता है कि लेबनान के कई हिस्सों में इजराइल का कब्जा है, और वहां पर इजराइल ने अभी बीते दिनों एक तरीके से ट्रूप्स भेजने की बात कही थी, तो वहां पर लड़ाई चल रही है। और आज खबर, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के एक बड़े अफसर को मार गिराया है, ऐसी खबरें चल रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप के एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को लेकर के एक खबर देखिए जरा। सुलेमान अहमद का ये ट्वीट देखिए। इसने बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब सारे नेटो अलाइज जो है वो अपने अपने वॉरशिप लेकर के आ जाएं। कोई नहीं आया। फ्रांस ने मना किया, ऑस्ट्रेलिया ने मना किया, चाइना तो खैर था ही बाहर, जापान ने मना किया, साउथ कोरिया ने मना किया, यूनाइटेड किंगडम, सब ने मना कर दिया। अच्छा, ये क्या नेटो अलाइज की बात नहीं है? ये इसलिए बोला था इसने, इसको लग रहा था कि हम में और जंग, ईरान में जंग चल रही है और ऑयल की जरूरत सबको है, तो सब अपने अपने वॉरशिप लेकर के आए और ईरान पर हमला कर दें। सब ने मना कर दिया, करेंगे ना, हम नहीं आएंगे। और अब ये धमका रहा है। अब ये फौरन पलट गया। पत्रकारों के जवाब में इसने कहा
कि कायदे से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे पास तो बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, दिक्कत इन्हीं लोगों को ही होगी, इसीलिए हमने कहा था। जरा ये बयान सुनिए पहले। अंकित कुमार अवस्थी लिख रहे हैं, लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया शायद अमेरिका को वहां यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका को उस तेल की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद बहुत तेल है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए प्रभावित देशों को खुद आगे आना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि मैं मांग कर रहा हूं कि ये देश आगे आएं और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करें, क्योंकि ये उनका इलाका है, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। मतलब हमने रायता फैला दिया है, अब तुम लोग समेटो। इस तरीके का ट्वीट जो है अंकित अवस्थी ने किया। अंकित अवस्थी जाने माने इस देश के टीचर हैं, शिक्षक हैं, और जो इंटरनेशनल अफेयर्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। ये बात सीधे तौर पर कही गई, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहता है, दुनिया के तमाम देशों के मत्थे पर इस जंग के जख्म मढ़ना चाहता है। जब सबने मना कर दिया तो टके सा मुंह लेकर के चल दिया। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, तस्वीर ताजा हमले से जुड़ी हुई है। ईरान ने जो ताजा हमले अमेरिकी बेसिस पर और इजराइल के अलग अलग इलाकों पर किया है, उससे जुड़ी तस्वीर जरा ये देखिए, वीडियो पहले देखिए। इसी मिसाइल के जरिए ये अपने हमलों की 55वीं किश्त जारी की। IRGC ने तेल अवीव के कई इलाके बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया। बताया गया कि एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको निशाना बनाया, और हमले में इस्तेमाल मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह और इमाद और गैदर को भी इस्तेमाल किया, इसमें ड्रोन अटैक का भी इस्तेमाल। इन तमाम चाहे एक और नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में भी इसको निशाना बनाया है, और शेख ईशा एयरबेस जो बहरीन में बताया जाता है उसको भी निशाना बनाया है। आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए, ये आज के हमले की तस्वीर। ये एक बार फिर से फुजैरा पोर्ट को हमला किया, यूनाइटेड अरब अमीरात का फुजैरा एयरपोर्ट। इससे पहले बीती रात, मतलब यही वाली रात, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ऑयल डिपो को निशाना बनाया था, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया, और अब फुजैरा पोर्ट पर हमला किया गया। सारा का सारा गेम आप देखिए इस जंग का तेल के इर्द गिर्द सिमटता हुआ नजर आ रहा है, और यह तेल का जो दबाव है यह पूरी दुनिया पर है, और दुनिया ने इस लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया है, और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता दूसरा बचता हुआ नजर आ नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा रास्ता खोज रहा है जिससे उसकी बेइज्जती का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा ठीक ठाक बना रहे, मतलब इज्जत थोड़ी सी बची रहे, लेकिन इज्जत बचने जैसा कुछ बचा है नहीं उसके पास। एक तस्वीर और देखिए, ये तेल अवीव में हमलों की तस्वीरें हैं, देखिए ये तेल अवीव में हमलों की ताजा तस्वीरें हैं। देखिए एक वीडियो ये देखिए, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगला वीडियो देखिए, पूरी तरीके से तबाही बर्बादी, जहां पर ये ईरानी मिसाइल ने हमला किया है, गिरी है वहां पर, पूरा घर ये तबाह हो गया है। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पहली तस्वीर बताई जा रही, और दूसरा तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में हमले की तस्वीर निकल के सामने आई है, जो दावा किया जा रहा है। अब कुछ तस्वीरें और देखिए। यह तस्वीर दोस्तों जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पर है, जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर फुजैरा पोर्ट की है, जहां पर आज भी हमला किया है। और इस हमले से पहले ऑलरेडी दो एक तरीके से जो आप ये कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट साइट है उनको तबाह कर दिया। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब इसमें यह कहा जा रहा है दोस्तों, ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, सुलेमान अहमद का ट्वीट बताया गया, सैटेलाइट इमेजेस रिवील द एक्सटेंट ऑफ डैमेज फ्रॉम इरानियन ड्रोन स्ट्राइक ऑफ द पोर्ट ऑफ फुजैरा UAE. At least 2 fuel tanks engulfed in flame and massive black smoke pump visible from space. बताया गया कि जो पुराना हमला था, इस हमले की अभी पता नहीं कितना नुकसान हुआ, लेकिन ये पुराने हमले की तस्वीरें हैं। 2 ऑयल टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है, और उठता हुआ काला धुआं भी नजर आ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये ईरानी मिसाइल का जो वॉरहेड है ये बम शेल्टर में कहीं हिट हुआ,
और उसके बाद यहाँ पर प्रशासन वहाँ का जो है वो मुआयना कर रहा है, रेस्क्यू की टीमें हैं वहाँ पर। पूरी तरीके से तबाही और बर्बादी का मंजर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये रिजॉन लेजियान में कोई जगह है, यहाँ पर मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया है, वहाँ पर ये हिट हुआ है ईरानी मिसाइल का वॉरहेड। और अब ये देखें ये इजरायली मीडिया क्या कह रहा है। इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान की जो नई जनरेशन की मिसाइलें हैं उसने बहुत ज़्यादा इजराइल का नुकसान किया है। और ये हेडलाइन प्रेस टीवी ने उन्हीं की खबरों के हवाले से बताया। क्या हुआ? मोर देन 11,000 compensation claims related to the damage from Iran's retaliatory missile attack have been filed since the start of the unprovoked war against Iran on February 28, रिपोर्ट said on Sunday। ये इजराइल की तस्वीरें हैं, इजराइल की रिपोर्ट। अच्छा, ईरान ने दावा ये किया जा रहा है कि ईरान ने अभी 1000 वन वे ड्रोन जो है वो चीन से लिए हैं। बताया जा रहा है कि ये नई तकनीक के ड्रोन हैं और ये ज्यादा नुकसान कर सकते हैं कम लागत में। इसलिए ये जरा खबर देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है। ईरान ने चीन से खरीदे 1000 सुसाइड ड्रोन, बदले में चीन तेल लेगा, ये बात कही गई। अमेरिका इजराइल ने जंग के बीच ईरान ने चीन से 1000 सुसाइड प्लेन खरीदे हैं, जिनकी डिलीवरी अगले कुछ दिनों में हो जाएगी, माफ कीजिएगा। जानकारी के मुताबिक ये घातक प्लेन रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और इन प्लेन्स के बदले चीन ईरान से तेल लेगा। इस सौदे की खबर ने जंग की आग को और भड़का दिया है, ये बात कही गई है दोस्तों। अब एक तस्वीर ईरान पर हमले की देख लीजिए। ये देखिए, ये नेक्स्टा ने ये तस्वीर जारी की है, देखिए। ईरान के तेहरान में, शिराज में और तबरीज में, इन 3 जगहों पर हमला हुआ है और उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर, उसी के जस्ट नीचे ये दूसरी तस्वीर जहां पर हमला हुआ है। ये तेहरान में हमला हुआ है, मेहराबाद एयरपोर्ट के पास। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की जहां धुआं उठ रहा है। कुल मिलाकर के कहना यह है कि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, हमले भी दोनों तरफ से ही हो रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।